कोरोना संक्रमण को लेकर के विश्व के साथ साथ भारत भी कहीं ना कहीं एक तरह से इसको झेल रहा है, इसका प्रकोप झेल रहा है। तो हम अगर बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है और मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी की, तो ये एक हॉटस्पॉट बनी हुई हमें नज़र आ रही है। फिलहाल मैं जोगेश्वरी ईस्ट में खड़ा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ लताई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और नवनारायण सेवा मंडल की ओर से ये कार्यक्रम लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आम नागरिक है वे लोग आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं संक्रमण की, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये लाख के करीब मामले हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में 90,000 के पार ये मामले जा चुके हैं। यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं बीएमसी की ओर से डॉक्टर भी आए हुए हैं जो चेकअप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की और ऑक्सीजन की, तो ये कहीं ना कहीं मायने रखती है, क्योंकि 12% जो मामले हैं ऑक्सीजन की कमी के, वो भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का लेवल स्तर चेक होना बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शुगर भी टेस्ट हो रहा है और शुगर टेस्टिंग का भी यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। जिस तरीके से जो लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उनकी डिटेल ली जा रही है कि खासकर अगर हम बात करते हैं तो जो कोरोना से संक्रमण होने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है वे 40 के ऊपर के लोग ही है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये कैंप लगाया गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोग, अभी फिलहाल बारिश है उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को आह्वान किया जा रहा है गली गली में जाकर के डोर टू डोर यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि डोर टू डोर टेस्टिंग भी की जा रही है, डोर टू डोर चेकअप भी यहाँ पर चल रहा है। आपल्या लोकांच्या सुरक्षितेसाठी आरोग्य शिबिर आयोजित केलेले आहे। सर्दी, ताप, खोकला इत्यादीवर औषधे, तसेच मधुमेह तपासणी, तापमान तपासणी, रक्तदाब तपासणी, शिवशक्ती विभागातील सर्व रेवशांना सरकारी कार्यक्रमांच्या वतीने नवनारायण सेवा मंडळाचे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केले आहे। सर्व रेवशांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा। या शिबिरामध्ये मोफत आरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे। तरी सर्व रेवशांनी भारत की आम जनता शायद इस बात को नहीं मान रही कि भारत में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, लेकिन यदि देश में संक्रमण नहीं फैला है तो देश भर में क्यों कोरोना महामारी का जानलेवा कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 23,500 से ज़्यादा लोगों की अब तक कोरोना की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि देश में अब तक 5,66,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यानी सोमवार को 6,497 नए केस सामने आए थे, जबकि 193 लोगों की मौत हो चुकी। इसलिए इस सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। देश समेत प्रदेश में एकाएक कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक कारण थर्मल स्कैनर की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना है। भारत में जनवरी में पहला इकलौता कोरोना केस मिलने के बाद लोग जब विदेश से भारत आए तो एयरपोर्ट पर उन्हें स्कैन किया गया, यहाँ वे नॉर्मल निकले। लेकिन कोरोना के लक्षण मरीज में संक्रमित होने के 2 से 10 दिन बाद दिखते हैं। इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद लोग ये समझ बैठे कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपने आप को 15 दिन तक क्वारंटाइन नहीं किया और हालात बद से बदतर होते चले गए।
कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से शासन प्रशासन की हम बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो पुलिस महकमे को हमने देखा है फ्रंट लाइन पर, लेकिन उसी के तहत यहाँ अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो ये भी फ्रंट लाइन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलते हैं, कोविड-19 के पेशेंट मिलते हैं तो सबसे पहला सामना डॉक्टर्स का ही होता है। तो यहाँ जो प्रोग्राम लिया गया है फ्री मेडिकल चेकअप का, तो यहाँ बीएमसी की ओर से डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जैसे जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो कितनी सावधानी लोगों को बरतनी, प्रिकॉशन किस तरीके से लेना रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, ये मेडिकल कैंप चल रहा है तो यहाँ पर किस तरीके की जानकारी दी जा रही है? सर सबसे पहले तो हम पेशेंट को कह रहे हैं कि लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, और साथ में हमारे लिए हम कहते हैं कि गर्म पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। गर्म पानी हो गया, स्टीम लेना है, और हमारा इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए हम विटामिन सी और जिंक की गोली भी दे रहे हैं, जो कि हम बीएमसी की तरफ से यहाँ से ही डिस्पेंस कर रहे हैं। तो अभी सर अभी देखा गया है कि हम लोग थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल WHO की तरफ से और इंडियन मेडिसिन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि 12% जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो भारतीयों में पाई गई है, तो क्या करना रहेगा उसके लिए? इसके लिए हमें डेली हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। लाइक जैसे हम श्वास लेते हैं उस तरह का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपरली। अभी पानी गर्म पानी पीने के लिए बार बार यहाँ बोला गया है, तो पानी भी फिर गर्म करना है तो किस तरीके से, क्योंकि अभी बारिश का वक्त दौर चल रहा है, मौसम चल रहा है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी निकलती है, तो उससे भी एक प्रिकॉशन मिलेगा? नहीं, हमें पानी गर्म ही पीना है। पानी गर्म करके फिर सादा हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कोरोना वायरस का सोर्स सिर्फ दो ही है, एक नाक और एक मुंह। जिस नाक के लिए हम गर्म पानी का सेक कर सकते हैं और गर्म पानी पी करके हम अपने गले को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को जो सावधानियां बरतनी है, बार बार हाथों को धोना है, बार बार हमें अपना प्रिकॉशन लेना, घर में ही रहना है, सावधान रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरीके के जो मेडिकल कैंप लग रहे हैं ये अपने आप में एक काबिल तारीफ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। देश में महाराष्ट्र राज्य और उसकी राजधानी मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। यहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते लताई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जय महाराष्ट्र ग्रुप, नवनारायण सेवा मंडल, बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के जरिए उपनगर मुंबई जोगेश्वरी ईस्ट में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप में जनरल चेकअप व औषधियाँ जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि, थर्मल स्कैनिंग, मधुमेह यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का फ्री चेकअप किया गया। साथ ही इस मेडिकल कैंप में आने वालों को मास्क व होम्योपैथिक गोलियां भी मुफ्त दी गई। मदद हर कोई कर रहा है, लेकिन अपने आप में जिस तरीके की जो दर हकीकत कोरोना को लेकर के जो मदद होनी चाहिए आरोग्य की, स्वास्थ्य की, वो कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं के जरिए देखने को मिले। तो लताई ट्रस्ट के यहाँ संतोष नारायण शेट्टी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप लोग तो बखूबी काम करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से मेडिकल कैंप लगाना, तो कितनी तकलीफ़ों से आप लोग गुजर रहे हैं? क्योंकि बार बार मेरा एक ही सवाल रहता है, लास्ट टाइम पे भी मैंने आपसे पूछा था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आते ही है, तो किस तरीके से सब मैनेज होता है? अगर फाइनेंशियली तो आपको पता है आज के दौर पे तो सभी का फाइनेंशियली बहुत वीकनेस है, मतलब हर कोई अपनी जॉब से या अपने काम से दूर है, पेमेंट किसी को आ नहीं रहा है, तो हमें भी फंड वैसे कहीं से नहीं आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि लोग हमें हमारे काम को देख के हमें अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। उनकी छोटी सी मेहनत को हम इस तरह से निखारते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा काम ईजिली हो जाता है। वैसे तो अभी इजीली हो जाता है, तो अभी जो कैंप लग रहे हैं, आपने कैंप लगाया, जैसे आप अपनी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, उसके बाद आपने जय महाराष्ट्र के साथ कोऑर्डिनेट किया है और फिर बीएमसी के साथ आप लोगों का टाइप है, तो किस तरीके से ये आप लोग इसको एक पूरा मैनिपुलेट करते हैं? जब हमें पता चला कि यहाँ पे मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, हमारी जोगेश्वरी ईस्ट की जो जनरल सेक्रेटरी स्मिता कांगन मैडम, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे सर एक मेडिकल कैंप करना है। हम लोग सोचे, हमने प्लान ही किया था हमें अभी कंटिन्यू मेडिकल कैंप करना है, क्योंकि अभी क्या है कि इस कोरोना की महामारी में हर कोई एक तरह से डरता है कि मैं अगर सर्दी जुकाम या बुखार कुछ भी आ जाता है या खांसी भी जाए तो डॉक्टर के पास जाने का डरता है, या डॉक्टर के पास जाना भी चाहता है तो डॉक्टर कभी भी अवेलेबल नहीं होते, है ना। और थोड़ी सी शक पे कोई क्वारंटाइन हो जाता है, लोगों को माइंड में एक डर सा बैठा हुआ है कि नहीं अगर मैं जाऊंगा बीएमसी में कुछ निकलेगा, तो वो डर निकालने के लिए हमने मेडिकल कैंप रखा है कि और लोगों को इस तरह अवेयरनेस कर, लोगों को हम लोग जागरूक करके बताएं कि भाई ये डर ऐसा नहीं है जिस तरह से तो आप कोरोना का समझते हो, जैसे सिर्फ सर्दी जुकाम है, खोखला है, बुखार आ गया तो आपको कोरोना, ऐसा नहीं है। तो ये मेडिकल का हम लोग कैंप रखा है ताकि लोगों को पता चले किस तरह से होना चाहिए,
उनके मन का डर भी निकलना चाहिए और उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी खबरदारी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी और एक देता चलूँ कि जिस तरीके से संस्थाएं काम कर रही हैं अपने आप में ये काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, सर्दी जुकाम, कोरोना भी अपने रंग बदल रहा है। जब तक आप लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं, उससे बेहतर उससे पहले कोरोना अपने रंग बदल रहा है, क्योंकि इसके लक्षण अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी एक सिम्टम्स और देखने को मिल रहा है कि आपको जो सूंघने की शक्ति है वो भी एक दिखाई दे रहा है कि आपको सूंघने की शक्ति आपकी खत्म हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। कहीं ना कहीं अचानक 24 घंटे में मौत हो रही है, उसकी खास वजह यही है कि ऑक्सीजन लेवल कम होना। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के जो फ्री मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, आप लोग उसमें सहभागी होइए, अपने बच्चों को लाइए, बुजुर्गों को लाइए और ज़रूर करवाइए चेकअप आपका, क्योंकि आपका पावर स्टेमिना, जो सेल्फ स्टेमिना है वो बढ़ना भी जरूरी है और आपकी जो पावर इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है, खासकर इस कोरोना की जंग में। स्वास्थ्य विभाग और तीनों संस्थाओं के सदस्यों के साथ डोर टू डोर यानी सीधे घर घर तक जाकर ऑक्सीजन और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस तरह के मेडिकल कैंप महाराष्ट्र खासकर मुंबई में बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,60,924 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 10,482 लोगों की मौत भी हो चुकी। इस कैंप में स्थानिक नागरिकों ने अपने थर्मल स्क्रीनिंग व शरीर ऑक्सीजन की जांच करवाई। कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वैश्विक कोरोना मामलों में भारत का शेयर बढ़ रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों में 12% मरीज भारतीय हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। यह इस लिहाज से इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ऑक्सीजन लेवल चेक होना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिन्हें पहले से कोई लक्षण नहीं होता और अचानक मौत होने की घटनाएं सामने आ रही है। इसका कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण से हाइपोक्सीमिया हो रही है। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की 24 घंटे में ही मौत हो सकती है। इसलिए स्क्रीनिंग के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा शरीर में ऑक्सीजन स्तर की भी जांच होनी बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि जांच में ऑक्सीजन स्तर कम आए तो उसे कोरोना संक्रमित मानकर तुरंत इलाज उपलब्ध कराना चाहिए। सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। बार बार हम फ्रंटलाइन योद्धाओं की बात करते हैं, कोरोना योद्धाओं की बात करते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की जो इमेज है उसको बचाने का अगर काम किया है तो यहाँ पर आप मेरे फिलहाल देख सकते हैं, मेरे पीछे यहाँ ये पूरी संस्था के लोग खड़े हैं। एक जय महाराष्ट्र संस्था और एक लता ट्रस्ट के लोग भी यहाँ, सदस्य लोग यहाँ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी सुविधा या फिर सरकारी जो कामकाज है उसको एक तरह से इन्होंने जो बचाने का, पहुँचाने का, लोगों तक एक जागरूकता फैलाने का काम जो किया है संस्थाओं के मार्फत, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर फिलहाल लता ट्रस्ट के सेक्रेटरी मौजूद, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैम किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, एक हॉटस्पॉट बन गया है मुंबई, तो और आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है या फिर लोगों को समझाना, लोगों को बात ये वहाँ तक पहुँचाना, क्या देख रहे हैं आप इसको? हां, सगळ्या लताई ट्रस्टमधून सगळे डॉक्टर्स, BMCवाले त्यांना सहयोग दिल्याबद्दल अभिवादन करते। आणि आम्हाला पुष्कळ लॉकडाऊन झाल्यापासून आम्ही हे बघतोय लोकांचे हाल होत आहेत जेवण वाटप करताना इथे, तर त्यांना आम्ही घरघर म्हणजे घराघरात जाऊन आम्ही जेवण वाटप केलं आहे। परत मग सरांना मी बोलली की शेट्टी सरांना की तुम्ही इथे माझ्या एरियात गरज आहे कॅम्पची, मला तुम्ही मला सहयोग कराल का? तर ते बोले अवश्य मी सहयोग करीन आणि त्यांनी सहयोग केला। परत महेश पडवळ हे त्यांची टीम, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी मला सहयोग केला या कॅम्पबद्दल। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन 1, उसके बाद लॉकडाउन 5, फिर उसके बाद अनलॉक 1, फिर अनलॉक 2 की कंडीशन में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो नियमों को ताक पर रख करके लोग काम करते हैं या बाहर निकलते हैं, वो अपने आप में एक डेंजर जोन में हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद तो खुद अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जान मुश्किल में डाल रहे हैं। तो सर, आप लोग भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जय महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था भी काम कर रही है, तो कितना प्रिकॉशन आप स्वयं ले रहे हैं? क्योंकि अगर मैं संक्रमित हुआ हूँ तो मेरे ज़रिए और भी संक्रमित हो गए, तो इस बात का
कितना ख्याल रखा जा रहा है? हम लोग का जो पूरा टीम बना है ना, उन लोगों को पूरा ट्रेन किया हुआ है। बीएमसी के जो अधिकारी है उनके साथ हम लोग जुड़े हैं डे 1 से। तो उन लोगों ने हम लोग को पूरा क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इसके बारे में सब हम लोगों को बताया। जैसे विटामिन सी है, जिंक सल्फेट की टैबलेट है, वो हमारे सब सदस्य एवरीडे ले रहे हैं। बाद में जैसे ये किट्स है बराबर, वो डिस्क्लोज कैसे करना है वो सब हम लोग ने सिखाया हम लोग बंदेरों को। बाद में प्रिकॉशन ये लिया जाता है, जब भी कैंप स्टार्ट होता है तभी हम लोग पूरा ग्लव्स, मास्क, ये गॉगल्स है, वैसे हम लोग पहन के सब लोग अपना प्रिकॉशन खुद लेके हम लोग काम कर रहे हैं बीएमसी के माध्यम से। अब ये लताइस ट्रस्ट करके इन्होंने हम लोग को अप्रोच किया कि भाई कैंप लेना है, तो हमारी पूरी टीम आ गई, पूरी प्रिकॉशन के साथ है, सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करके हम लोग पूरा ये वर्क कर रहे हैं। तो और प्रिकॉशन हम लोग ये दे रहे कि कोई भी ये तो जब भी कैंप स्टार्ट होता है, जिनको कुछ खाना है क्या है तो ये सब पहले ही कर लो। उसके बाद जब भी कैंप स्टार्ट होएगा तो एंड तक कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ खाएगा नहीं। आज तक हम लोग पानी भी नहीं पीते, ठीक है। ये सब होने के बाद जैसे हम लोग का कैंप खत्म होता है उसके बाद सब घर जाते हैं, सब पूरा किट बीट निकाल के सब वो डिस्क्लोज करके उसके बाद हम लोग सबको बोलते हैं गर्म पानी से ही जाके नहाना है, जो कुछ है प्रिकॉशन है उसके बाद तुम्हारा खाना पीना सब उसके बाद, ये सब हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ एक बात हमें देखने को भी मिल रही है कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से उसका प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है, उसका ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। तो सर मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे अभी सर ने बताया कि आप लोग बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट के तहत आप लोगों को जानकारी भी पता चल रही है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग एहतियातन जैसे अभी मेडिकल कैंप लगा हुआ है तो यहाँ आप लोग जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद भी क्या आप लोगों का काम ये चलता रहता है जागरूकता का? हाँ, घर पे जाने के बाद भी आजू बाजू वाले जो लोग हैं उनको हम लोग पूरी जानकारी देते हैं, कैसा क्या चीज़ करनी है, सुबह उठ के क्या करना है, ये सब चीज़ हम लोग गली चाले वाले में जाके सबको जागरूक कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कैंप तो लग रहे हैं, तो यहाँ कैंप में कैंप के बाद जो कैंप की ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग के दौरान या कैंप के दौरान लोगों को बताना, जागरूक करना, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी ये काम निरंतर ऐसी संस्थाओं की ओर से लगा हुआ है, करते जा रहे अभियान का काम, जागरूकता का काम। तो कहीं ना कहीं ये काम जो है अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि अजीबोगरीब हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, देश के सामने, राज्य के सामने। खासकर अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जिस तरीके से मुंबई जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, ये अपने आप में एक खतरे की घंटी हमें नज़र आ रहा है।